तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक और नई क्लास में। तो आज के क्लास में हम देखने वाले 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने इससे पहले भी कल देखे थे टोटल 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका था। और आज हम फिर से देखने वाले हैं 20 वीवीए ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। तो आपको पता होगा जैसे कि हमारा 2021 से जैसे 2000 अभी तक जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। पहले क्या होता था कि पहले हमको कुछ सिर्फ देता था 50 ऑब्जेक्टिव, उसमें हमको बनना था सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव। फिर क्या हुआ कि 60 ऑब्जेक्टिव किया, जैसे हमको बनाना था 50 ऑब्जेक्टिव। और फिर क्या हुआ कि 2021 से जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम जो बिहार बोर्ड है उसने क्या किया कि 100 ऑब्जेक्टिव लाना स्टार्ट कर दिया। हमको 100 में सिर्फ क्या बनाना, हमको 100 में से सिर्फ बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हमने कल क्लास में टोटल 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव देखा था जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका था। और आज हम फिर से जैसे 20 आज हम देखने वाले, आज हम टोटल 20 वीवीए ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो हम कल और आज में टोटल हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, तो टोटल हमारे पास 45 वीवीए ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और जो हमारा क्वेश्चन बच चुका है और उसको हम जो सर किसी और अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अपना पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। ये हमारा आज का हेडलाइन है 20 वीवीए ऑब्जेक्टिव। और टोटल हमने अभी 10 ऑब्जेक्टिव लिखा है। इसके फिर जो हम ये टोटल 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसे मिटा कर 10 ऑब्जेक्टिव और लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। तो हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव है जो हमको एक बराबर क्या दे दिया है, ए बराबर दे दिया हमको ए आई जे एम गुण एन। एक क्या बोल रहा है, एक वर्ग आयु है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछा जा चुका है। मैं इस बात को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि ये जो सारे क्वेश्चन मैं जो आपके लिए ला रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे पहले हमने एक सब्जेक्टिव भी देखा था 2 मार्क्स वाला, वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हम क्या देख रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो ये भी सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके लिहाज से जो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको करना क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा था। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये दे दिया हमको, ए बराबर दे दिया ए आई जे और एम गुने क्या बोल रहे, एक वर्ग आयु है। तो आपको पता होगा हमको एक मान दे दिया ए आई जे एम गुने एन, क्या बोल रहे, एक वर्ग आयु है। तो एक वर्ग आयु को होने की क्या शर्त होता है, अगर हमारा एम बराबर एन, क्या एम बराबर एन अगर हमारा बराबर है तो क्या होता है, वर्ग आयु होता है। वही हमको क्वेश्चन दे देता है ए बराबर दे देता है एम आई जे एम गुने एन, क्या बोल रहे, एक वर्ग आयु है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक वर्ग आयु है। आपको पता होगा कि एक वर्ग आयु तब होता है हमारा जब एम बराबर का होता है, एम बराबर एन होता है। जब मतलब जब हमारा पंक्ति और स्तंभ का तो दोनों में बराबर, जब हमारा पंक्ति और स्तंभ दोनों का तो आपस में बराबर होता है, तब हमारा क्या होता है, वर्ग आयु होता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा पंक्ति है एम और स्तंभ हमारा एन, तो कहा दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका आंसर निकल जाएगा एम बराबर एन। तो देखते हैं हमारा एम बराबर एन कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एम बराबर एन, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम दिया एम बराबर एन। बी में क्या, हम बी को देख लेते, बी दिया कि जो एम होगा क्या होगा, छोटा होगा एन से। और सी दिया है कि जो एम होगा वो बड़ा होगा एन से। तो यहाँ पे कोई नहीं थे, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एम बराबर एन क्या होगा, अगर कोई भी अगर ए बराबर दे दिया ए आई जे एम गुने एन, क्या बोल रहा है, एक वर्ग आयु है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एम बराबर एन। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो पहला का क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, हमारा ऑप्शन नंबर निकल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल गया। हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर दे दिया है 3 -1 -2, तो क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ए निकाले। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमको ए का मान दे दिया, क्या बोल रहा है हमको, एडजॉइंट ए निकाले। तो आप लोग बहुत ही इस क्वेश्चन को गौर से देखना। और ये ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको एक मान दे दिया इतना, क्या बोल रहा है हमको, एडजॉइंट ए निकालने के लिए जरूरत है। वो करना कुछ नहीं, जो हमारा एडजॉइंट का मान है ना, जैसे हमको एक मान क्या दिया हुआ है 3 -5 3 -5 -1 2, ये हमारा ए का मान दिया। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एडजॉइंट ए। जब भी अगर आपको ए दे दिया और ए दे दिया हो और बोले कि एडजॉइंट ए निकाले, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो हमारे यहाँ पे ए के जो मान है, ये जो हमारा कोना का मान है, ये कोना में, ये जो हमारा कोना में 3 2 क्या होगा, आपस में एक दूसरे की इस तरह से बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 3 वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ वहाँ पे 2 को लिख देंगे। और जहाँ पे 2 वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। आपने हेरा फेरी मूवी देखा होगा, हम भी उस क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, एक दूसरे का हेरा फेरी कर देंगे। जिस तरह से हेरा फेरी मूवी में हेरा फेरी होते रहता है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3 2 क्या करेंगे, आपस में हेरा फेरी कर देंगे। जहाँ पे 3 वहाँ पे 2 भेज देंगे, जहाँ पे 2 वहाँ पे क्या कर देंगे, हम 3 भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की जगह पे 2 और 2 की जगह क्या 3। अब हम यहाँ पे क्या, अभी हो गया हमारा ये कोना, कि हमारे का ये कोना है, क्या होगा हमारे ये कोना। यहाँ पे माना -5, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा चिन्ह हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। अगर माइनस तो प्लस कर देंगे, और प्लस तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 5 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 5। और यहाँ पे माइनस का होने क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 1। अगर आप इस तरह करते तो हमारा निकल जाता है, हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। तो हमारा एडजॉइंट का मान क्या निकल गया, 2 5 1 3। हम देख लेते कहाँ पे हमारा है, 2 5 1 3 2 5 1 3, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा की वजह हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन को दे दिया हमको, dy बाई डेक्स निकालना log sec x प्लस का tan x का। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, हमको क्या निकालना, अवकलन निकालना है। यहाँ पे हमको दे दिया अवकलन, हमको किसका निकालना है, log
सेक एक्स प्लस का टेन एक्स का। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा मान है ना सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये जो हमारा पूरा मान है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे एक्स। हमको पता है कि लॉग एक्स का औकलन क्या निकलता है 1 बटा का, तो 1 बटा का एक्स। एक्स हमने किसको माना है, एक्स हमने माना है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स को, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, हम फिर से क्या निकालेंगे, हम सेक एक्स का औकलन निकालेंगे, मतलब कि चैन रूल। हम क्या करेंगे, अलग से सेक एक्स का औकलन निकालेंगे। तो हमको पता है कि सेक एक्स का औकलन क्या निकलता है, सेक एक्स इंटू का इस तरह से टेन एक्स। और हमको पता है कि टेन एक्स का औकलन क्या निकलता है सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमारा जो है रहने देंगे 1 बटा सेक एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का टेन एक्स। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ भी सेक एक्स, यहाँ भी सेक एक्स, हम क्या कर सकते हैं, एक सेक एक्स को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ भी सेक एक्स है, यहाँ भी हमारा सेक एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ बचेगा टेन एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ का बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सेक एक्स। तो यहाँ भी है सेक टेन, यहाँ भी है टेन, बस यहाँ पे बस उल्टा लिखा हो, यहाँ भी सेक टेन है, यहाँ भी सेक टेन है, क्या हो जाएगा सेम कट जाएगा। तो सिर्फ बच गया हमारे पास बच गया सिर्फ सेक एक्स। क्या बच गया हमारा, सेक एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो तीसरा आंसर क्या निकल गया, तीसरा आंसर निकल गया सेक एक्स। देखते हैं हमारा सेक एक्स कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 बटा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये तो होगा ना ऑप्शन और बी में दिया सेक एक्स। बिल्कुल हमारा आंसर का निकला सेक एक्स। जो हमारा आंसर कहाँ दिया, हमारा आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो तीसरा का क्या होगा आंसर, तीसरा का निकल गया हमारा आंसर का, तो ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी सेक एक्स। अब हम चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, हमको यहाँ भी हमको निकालना है डीवाई बाई डेट है, हमको यहाँ पे निकालना है डीवाई बाई डेट किसका, सेक एक्स प्लस का कोसेक एक्स का। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग करके कर देंगे, हम औकलन निकाल देंगे। तो हमको पता है कि सेक एक्स का औकलन क्या होता है, तो इसका औकलन होता है सेक एक्स इंटू का टेन एक्स। लेकिन यहाँ पे प्लस है, हमको पता है कि कोसेक एक्स का औकलन क्या निकलता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स। हमको पता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ भी हमारा कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स, मतलब कि कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर हमारे मान क्या निकलता है 1 ही निकलता है। कि हमारी हो जाएगा हमारा 1 1 जगह क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर हम एक में से को घटाएं क्या आंसर निकलता है हमारा 0। तो हमारा चौथा का आंसर क्या निकल गया 0। हम देखते हैं कि हमारा 0 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चौथा का हमारा आंसर क्या निकल गया ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको देख लेते हैं। हमको क्या निकालना, हमको समाकलन निकालना कॉट स्क्वायर एक्स का। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको समाकलन निकालना है कॉट स्क्वायर एक्स का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर एक्स, मैं आप लोग को समझाने का एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। हमको समाकलन निकालना कोट स्क्वायर एक्स का। तो हम कोट स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर का थीटा, तो ये जो प्लस का वन इधर का बन जाएगा माइनस का 1, ये जो कोट स्क्वायर थीटा उधर का बन जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो हम कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा कोट स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर का क्या, तो कोसेक स्क्वायर का एक्स माइनस 1, बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, समाकलन निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स का औकलन क्या निकलता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें अगर हम यहाँ पे निकालेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, तो क्या निकल जाएगा माइनस का कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकलेगा, माइनस का कोट एक्स। यहाँ पे 1 है, और 1 का समाकलन क्या निकलता है, एक्स आपस में, तो क्या निकलता है उसका एक्स निकलता है, और प्लस हम क्या लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, माइनस का कोट एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। तो हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे आंसर, ये यहाँ पे कोट एक्स प्लस ये तो होगा नहीं, ये माइनस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा माइनस, यहाँ पे मेरे साथ हमारा आंसर का, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर का निकलेगा सी निकलेगा, माइनस का कोट एक्स माइनस का एक्स प्लस का के, चाहे प्लस का के बोले या प्लस का सी बोले, दोनों सेम है। चाहे हम प्लस का क्या बोले, प्लस का के बोले या प्लस का सी बोले, दोनों हमारा सेम है। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, पांचवा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी। पांचवा हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल गया। तो इस तरह हमने अभी टोटल 5 ऑब्जेक्टिव देख लिया। हम चलते अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसको हमने क्या किया, जिसका हमने इधर लिखा है। हम चलते अपने छठे नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो छठे नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बोल रहा है, उसको क्या कर लेते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा छठा नंबर ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि हमको मॉडुलस निकालना। सिंपल क्या बोल रहा है, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो मॉडुलस है बराबर किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब कि यहाँ कुछ नियम पूछा है। अगर हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस अगर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो किसके नियम के अनुसार हमारा बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो आपको पता होगा, अगर जब हमारा ए वेक्टर क्या होगा, आपस में क्या होगा, लंबवत होगा बी वेक्टर के। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, लंबवत होगा, तभी हमारा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे होगा, ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर।
तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर नहीं, ऐसे ये होती है, ये बराबर नहीं हो सकता है, ये भी, ये तो समांतर होगा नहीं। यहाँ पे हाँ, लंबवत यहाँ पे, अगर हमारा ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या लंबवत है बी वेक्टर पे, तभी हमारा जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमारा छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना है x प्लस cos 2x का। तो बहुत ही जो क्वेश्चन क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे, समाकलन निकाल देंगे। पहले हम x का समाकलन निकालेंगे, फिर हम cos 2x का समाकलन निकालेंगे। हमको पता है कि x का समाकलन क्या निकलता है, तो x का पावर कुछ नहीं तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें क्या होगा, एक जुटेगा, बटा भी क्या होगा, एक जुटेगा। तो x का समाकलन निकालने क्या निकलेगा, x2 बाई का निकलेगा 2 निकलेगा, प्लस cos 2x, इसको क्या मानेंगे, पूरा का मानेंगे x। हमको पता है कि cos x का समाकलन क्या निकलता है, इसका समाकलन निकलता है sin x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin x, लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना 2x को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x। अब हम निकालेंगे 2x का, तो 2x का क्या निकलेगा, 2x का निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा। तो 2 का हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा भागा में, प्लस एक हो जाएगा प्लस का c। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, x2/2 प्लस का sin 2x/2 प्लस का c। हम देख लेते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे तो होगा नहीं, 1/2 है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं x2/2 बिल्कुल सही और sin 2x/2 प्लस का c बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा 7वां का आंसर क्या निकल जाएगा, 7वां का निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, बोला यदि x हमको सारणी दे दिया, x2 18x बराबर किसके है, 6 2 18x है, तो हो तो x बराबर है, मतलब हमको सारणी दे दिया है। अब पूछ रहे हैं कि x का मान क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोनो क्या करेंगे, कोनो गुना करेंगे। हमको जब भी सारणी का मान निकलते क्या करते हैं, हम कोनो इस तरह से क्या करते हैं, कोनो इस तरह से गुना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोनो गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम x से गुना करेंगे, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 6 फिर से कोनो 6 क्या हो जाएगा 36, और फिर से यहाँ 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। तो 36 जगह क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा x स्क्वायर माइनस का 36 है, और 36 जब ये जो माइनस 36 उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 36 बन जाएगा। और जो हमारा स्क्वायर है, जो हमारा x स्क्वायर है का उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हम 36 का रूट निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि 36 का रूट क्या निकलता है, प्लस क्या निकलता है 6 निकलता है। लेकिन हमारे क्या निकलेगा, यहाँ पे रूट में क्या निकलेगा, हम प्लस में इसका क्या निकलेगा 6 निकलेगा। सिर्फ अगर हम 6 निकालते तो क्या हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 36 का वर्गमूल निकलते क्या निकलता है, प्लस माइनस का क्या निकलता है 6 निकलता है। तो हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पर अंतर है, प्लस माइनस का 6। ऑप्शन नंबर में 6 ये तो होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्लस माइनस का 6। तो हमारा 8वां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 8वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। हम चलते अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमको समाकलन डायरेक्ट पूछ दिया है √a² माइनस x² का। तो क्या हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया हमसे, ये डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछ दिया है। अगर समाकलन निकालना है √a² माइनस x², तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x/2 √a² माइनस का x²। मतलब पहले जो सेम उसको लिख लेते हैं, मतलब कि x बटा का 2 और जो हमारा सेम है रूट के अंदर a² माइनस का x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x बटा a प्लस का c। ये क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, समाकलन √x² माइनस a² माइनस x² क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है क्या, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x बटा प्लस का c। तो 9वां हमारा क्या निकलेगा आंसर, 9वां का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। 9वां का आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ दे दिया π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस में 1/2। क्या पूछा, हमको डायरेक्ट इसका मान पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा π/3 क्या करेंगे, हम π/3 को इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा माइनस है, और यहाँ हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपको मैंने आप लोगों को कल ही क्लास में बताया था कि अगर साइन या कोसेक या टेन अगर ये माइनस में क्या होगा, डायरेक्ट क्या निकलता है, ये माइनस से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये कॉस कोट और सेक अगर ये माइनस में दिखा होता है, ये पाई लेके बाहर निकलता है। तो हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे साइन क्या, साइन इनवर्स का माइनस में दिखा होगा, ये माइनस लेके पहले बाहर निकलेगा। तो यहाँ भी माइनस है और ये माइनस लेके बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस। हमको अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया 1/2। तो आपको पता होगा साइन 1/2, साइन में 1/2 का मान कितना डिग्री में होता है, आपको पता है कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, देगा पूरा साइन 1/2 का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 37 का मान को तो 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 37 को हम क्या लिखते हैं, पाई बटा का लिखते हैं, पाई बटा 6। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से पाई बटा 6। यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो 6 3 कैंसिल करोगे 6, यहाँ 3 नीचे तो 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 6 कम 6 3 6 पाई हो जाएगा। तो यहाँ 2 पाई का रूट क्या हो जाएगा 3 पाई और नीचे 6 होता है, काट देंगे हम 3 दूनी 6 का निकलेगा आंसर π/2 का निकलेगा हमारा आंसर π/2। तो हम देखते हैं हमारा π/2 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 0, बी में दिया 2/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया π/2। तो 10वां हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, 10वां हमारा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। 10वां हमारा क्या निकल जाएगा आंसर, तो 10वां हमारा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, π/2। तो अभी हमने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देखा है। तो अभी हमने जो है अभी टोटल हमने अभी जो है 10 ऑब्जेक्टिव देखा, और अभी हमें जो है 10 ऑब्जेक्टिव और देखने हैं। तो तब तक अगर आप लोगों को ये 10 ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से समझ में आया है दोस्त लोग, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज नीचे भी कमेंट दिया हुआ, आप उस कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। आपको जो भी दिक्कत, आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल अपने भाई मुझे मानकर
मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानकर नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करें, मुझे अपना समझ कर कि हाँ आपने यहाँ पे थोड़ा मुझे सही से नहीं पढ़ाया, मुझे या मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर आपको कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए और फिर से आप लोगों को सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस अब क्या करना है कि नीचे कमेंट है, कमेंट में बता देना कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को पूरी तरीके से 10 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कभी जो पढ़ाया, अगर आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज मेरे दोस्तों पहली बात तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया है। और मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्त लोग मेरे चैनल को भी एक सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पता है आप लोगों की एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरे लिए कितना मोटिवेशन का काम करता है, मैं अंदर से कितना मोटिवेट होता हूँ और मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाता हूँ। तो प्लीज दोस्त लोग मेरे भाई लोग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को भी क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल से क्या मिलकर क्या जुड़कर क्या करे, मेरे साथ क्या करे, क्वेश्चन को पढ़े। तो अभी हमने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देखा है, तो मेरे पास अभी जो है हमें जो है अभी 10 ऑब्जेक्टिव और पढ़ना है। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ और 10 ऑब्जेक्टिव क्या कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना अगले नंबर क्वेश्चन लिख लिया, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी तक टोटल 10 वीवी ऑब्जेक्टिव देखा है, तो हमने क्या किया उससे आगे भी लिख लिया, 11 से लेकर 20 तक भी लिख लिया, क्योंकि हम आज की क्लास में 20 वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले थे, जिसमें अभी तक हमने 10 वीवी ऑब्जेक्टिव देख चुका है और हमारे पास क्या बच गया, 10 वीवी ऑब्जेक्टिव और बच गया। चलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा 10 ऑब्जेक्टिव बच चुका है उसे भी क्या कर लेते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। ये हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना है x डॉट टी पावर x का। हमको क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका हमको क्या निकालना, समाकलन निकालना है x डॉट टी पावर x का। तो वो कुछ नहीं करना, अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था आइलेट का नियम। अगर आपको आइलेट का नियम पता होगा कि जो e पावर x को दिखा होता है वो क्या होता है, लास्ट होता है। जो हमारा e पावर x होता है क्या होता है, हमारा लास्ट होता है। मतलब हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा x और सेकंड हो जाएगा हमारा e पावर x। हम पता है क्या करते हैं, हम फर्स्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट को इस तरह से हम बैठाते हैं, सेकंड क्या करते हैं, हम समाकलन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं हम माइनस, फिर हम क्या करते हैं फर्स्ट क्या करते हैं हम अवकलन निकालते हैं, फर्स्ट हमारा क्या x, फिर हम क्या करते हैं सेकंड क्या करते हैं समाकलन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं हम इस तरह से पूरी क्या करते हैं समाकलन निकालते हैं। यहाँ तो x हो जाएगा, पता है कि e पावर x का समाकलन हमारा e पावर x ही निकलता है। और यहाँ हमको पता है कि अगर हम समाकलन इसका निकालेंगे, x का सापेक्ष निकालेंगे अवकलन, तो x सापेक्ष का निकलता है, इसका 1 ही निकलता है। x का अगर हम अवकलन निकालें x सापेक्ष में, फिर से e पावर x का समाकलन e पावर x ही निकलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे हो जाएगा x पावर ex, और यहाँ पे अगर हम e पावर x 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा e पावर x, फिर से हम निकालेंगे अगर e पावर x का समाकलन तो e पावर का निकलेगा x ही निकलेगा, और प्लस के क्या, प्लस का हम c दे देंगे। पता है कि यहाँ भी हमारा e पावर x है, यहाँ भी हमारा e पावर x है, तो हम क्या कर लेंगे, एक को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक को कॉमन करते थे, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे e पावर x है तो क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारा x बच गया, और यहाँ पे हमारा e पावर x है तो क्या बच, सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया प्लस का c। हमारा आंसर का निकल गया e पावर x इंटू एक्स प्लस का c। देख लेते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है, e पावर x एक्स प्लस का c। बिल्कुल से हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। पहले 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको समाकलन निकालना था x डॉट e पावर x का। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे अगर आप लोगों को दो मान अगर आपको डिजिट में दिख जाए, मतलब कि दो डिजिट आपको गुना में दिख जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर हमको बोले समाकलन निकालते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है कि बस कुछ नहीं करना, आइलेट का नियम लगा देना है। आपको पता होगा आइलेट का नियम में क्या होता है, e पर जो हमारा होता है e पावर x का होता है सबसे लास्ट होता है, सबसे क्या होता है लास्ट होता है। हमको यहाँ पे ये फर्क करना है कि हमारा जो कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। अगर आप ये पकड़ लेते हो कि हमारा ये फर्स्ट ये लास्ट ये सेकंड है, तो अब बिल्कुल जो फॉर्मूला है आइलेट का, फर्स्ट का क्या करते हैं बैठाते हैं, सेकंड का निकालते हैं समाकलन माइनस, फिर क्या करते हैं फर्स्ट का निकालते हैं अवकलन, फिर से सेकंड का समाकलन, और फिर से क्या करते हैं पूरा करने का निकालते हैं हम समाकलन निकालते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, बैठा के हमने आंसर निकाल लिया 11 नंबर क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखते हैं हमारा 12 नंबर ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है। तो 12 नंबर ऑब्जेक्ट हमारा ये बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना है tan स्क्वायर x का। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी टोटल थोड़ी देर पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव देखा था वहाँ पर समाकलन निकाला था हमको cot स्क्वायर x का। हमने इससे पहले जो अभी देखा हमने ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या था, हमको समाकलन निकालना था cot स्क्वायर x का। तो हमने क्या किया था, हमको पता था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता था। हमने क्या किया था, cot को उधर भेज दिया था, 1 को इधर लिखा गया था। हम तो cot हमने क्या लिखा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमको निकालना समाकलन निकालना tan स्क्वायर x का। तो हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हमको निकालना है tan, हम क्या करेंगे tan को उस तरफ भेज देंगे, तो जो माइनस का tan स्क्वायर थीटा वहाँ जाकर बन जाएगा प्लस बन जाएगा, जो 1 है प्लस का बन जाएगा माइनस आ जाएगा। तो हम tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं इस तरह से, सेक स्क्वायर का x और माइनस का 1, बिल्कुल हम इस तरह से लिख सकते हैं। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का 1। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर x का समाकलन का निकलता है, इसका समाकलन निकलता है tan x, और यहाँ पे हमारा माइनस है 1 का क्या निकलता है समाकलन x निकलता है प्लस का c। हमारा आंसर का निकल गया tan x माइनस x प्लस का c। हम देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पर, हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो लग रहा है कि हमको आंसर मिल रहा है, यहाँ पे हमारा tan x माइनस x प्लस का c। बिल्कुल से हमारा 12 नंबर ऑब्जेक्ट का हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
तो ये जो हमारा 12 नंबर ऑब्जेक्टिव था इसका आंसर क्या निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, tan x माइनस x प्लस का c। हम चलते हैं अपने अगले नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। यहाँ क्वेश्चन को दे दिया tan इनवर्स का रूट 3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2 दिया। कुछ नहीं करना, हमको इसका क्या निकालना है बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा था। हमको पता है कि जो हमारा tan इनवर्स का रूट 3 है, ये जो हमारा tan इनवर्स का रूट 3 हमको पता है कि tan रूट 3 कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है, रूट 3 होता है। तो 60 को हम क्या लिखेंगे, हम रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे, tan 60। हमारा जो इनवर्स है हम इस तरह से हमको बताता हूँ, जो हमारा tan इनवर्स और tan की जगह हर जगह से क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो हम रूट 3 का मान कितना होता है, tan होता है, tan 60 का मान क्या होता है, रूट 3 होता है। 60 का हम क्या लिखते हैं, पाई बटा क्या लिखते हैं, पाई बटा 3 लिखते हैं। इस तरह से हम इस तरह से लिखते हैं। अब हमारे यहाँ पे माइनस है तो हम इस तरह से माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे अब दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स माइनस का 2। यहाँ पे दिया हमारा सेक इनवर्स माइनस का 2। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारा सेक हो जाए, हमारा कॉट हो जाएगा, कॉस हो जाए, क्या होता है, ये पाई लेके बाहर निकलता है। अगर ये माइनस में दिखा निकलेगा, पाई लेके बाहर निकलेगा। तो पहले तो ये पाई लेके बाहर निकलेगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमको पता है कि सेक में 2, तो सेक में 2 कितना का मान होता है, अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको पता है कॉस में 2, कॉस में 1/2 कितना मान होता है, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1 का, तो 1/2। तो सेक 60 का मान क्या, सेक 60 का मान क्या होगा, सेक 60 का मान होगा 2। तो हम 60 को क्या लिखते हैं, पाई बटा क्या लिखते हैं, पाई बटा 3 लिखते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा पाई बटा 3, और यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पाई का 2 पाई बाई 3। यहाँ तो एल्सियम हमारा हो जाएगा 3, और पाई में से घटेगा माइनस का 2 पाई, तो क्या निकलेगा, माइनस का, तो माइनस का पाई। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा माइनस पाई बटा 3। हम देखते हैं हमारा आंसर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल गया, माइनस पाई बटा 3। तो हमारा 13 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर का निकल गया माइनस पाई बटा 3। हम चलते हैं अपने अगले नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा अगले नंबर ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि हमको कॉस इनवर्स कर दिया, हमको मान फिर से हमको क्या बोला, हमको फिर से निकालना है मान। जो हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव उसमें क्या करना है, हमको फिर से निकालना है मान। हमारा क्वेश्चन दे दिया कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया कि कॉस से क्या कोट, अगर ये माइनस से क्या निकलता है, ये पाई लेके बाहर निकलता है। तो यहाँ भी हमारा कॉस में इनवर्स में माइनस 1/2, तो पहले बात ये पाई लेके बाहर निकलेगा, और इस तरह से माइनस। आपको पता है कि कॉस में 1/2, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का निकलता है हमारा 1/2। तो 60 का हम क्या लिखते हैं, पाई बटा क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3 पाई, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा पाई। तो 3 में से 1 पाई जाएगा, बचेगा 2 पाई, नीचे का 3। तो अंतर हमारा क्या निकल गया, 2 पाई बटा 3। अंतर हमारा क्या निकल गया, 2 पाई बटा 3। तो हम देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमको मिल गया 2 पाई बटा 3। ये तो होगा नहीं, पाई बटा 3 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर का निकल गया 2 पाई बटा 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ईजी था। तो हम चलते अपने अगले नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको फिर से समाकलन निकालना है। इस बार क्या किया है, इस बार हमको दे दिया, लिमिट दे दिया है। हमको क्या, इस बार लिमिट लगा दिया, और लिमिट लगा के हमको क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो हमको जो है अपर लिमिट जो हमको दिया π/2, और जो हमारा लोअर लिमिट हो दिया 0, हमको समाकलन निकालना है cos 2x का। ये बहुत ही जो क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले हम cos 2x का क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे। हमको पता है कि इसको जो हमारा पूरा ना 2x, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे x। जो हमारा ये पूरा 2x है, इसको हम मानेंगे x। तो हमको पता है कि cos 2x, cos x का समाकलन क्या निकलता है, तो cos x का समाकलन निकलता है sin x। यहाँ पे cos x का समाकलन निकलता है sin x, लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना है 2x को। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे 2x। और ये जो 2x गुना में है, 2x में क्या निकलेगा, इसका जब इसका हम औकलन निकालेंगे, हम पता है कि हमको अगर हम 2x का औकलन निकालते हैं तो 2 का गुना तो बाहर आ जाएगा। हम पता है कि x का औकलन क्या निकलता है, x के सापेक्ष में 1 निकलता है। तो 2 में अगर हमारे से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 2। अब पता जो 2 क्या होता है, 2 जो हमारा निकलेगा सिर्फ 2 का हो जाएगा, वो हमारा भागा मार जाएगा। 2x का निकलेगा हमारा भागा मार जाएगा। तो ये जो cos 2x का समाकलन क्या निकल गया, sin 2x/2। हम क्या करेंगे, एक बार π/2 बैठाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, क्योंकि हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अगर sin 2x में एक बार हम बैठाते हैं π/2, नीचे 2, अब माइनस करके अगर यहाँ पे क्या बैठाते हैं, यहाँ पे हम इस बार 0 बैठाते हैं 2x के जगह यहाँ पे 2। तो हमको पता है 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा sin पाई का मान क्या होता है 0, तो 0/2। यहाँ पे sin 2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0/2 क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हमारा 0 निकल जाएगा। यहाँ भी 0/2, यहाँ भी 0/2, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 से 0 घट क्या बचेगा, 0 निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा 15 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो हम देखते हैं हमारा 0 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया 0, B1 नहीं तो होगा नहीं, C-1 होगा नहीं, D2 होगा नहीं। तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर में क्या दिया, 0 दिया हुआ है। तो ये था हमारा 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर क्या निकल गया, 0 निकल गया। हम चलते हैं अपने 16 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हमारा इधर लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारा 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 से लिया गया है, ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा चैप्टर 1 से लिया गया है। हमको क्वेश्चन दे दिया एफ, ए क्या दिया, ए क्या है, बी है। क्या बोल रहा है कि आच्छादक फलन होगा यदि, मतलब कि आच्छादक फलन हो गया यदि, मतलब हमको क्वेश्चन दे दिया ए बी, मतलब ए बी पूछ रहे कि कब जो है ये आच्छादक फलन होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब एफ ए बराबर का होगा बी, अगर हमारा एफ ए जो बराबर होगा बी के, अगर हमारा एफ ए अगर बराबर है बी के, तब क्या होगा, ये आच्छादक फलन होगा। तो देखते हैं हमारा कहाँ पर ऑप्शन नंबर का, तो हमारा यहाँ पे एफ ए बड़ा होगा बी, एफ ए क्या होगा छोटा का, क्या होगा छोटा का, एफ ए क्या होगा छोटा का बी से, नहीं आंसर नहीं होगा, एफ ए बराबर बी। हाँ बिल्कुल सही, हमारा आंसर होगा। आगे देख लेते हैं हम,
यहाँ दिया ए पी क्या होगा, बड़ा होगा बी से, नहीं ये भी आंसर नहीं, निम्न से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर निकल जाएगा हमारा बी। जब हमारा ए बी का होगा आच्छादक फलन कब तब होगा जब हमारा एफ ए का होगा, एफ ए बराबर होगा बी के। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि यदि घटना ए और बी का स्वतंत्र हो तो। क्वेश्चन हमको दे दिया कि यदि घटना ए और बी स्वतंत्र है। हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हमारा ऑप्शन नंबर ए में कि जो पी ए इंटरसेक्शन होगा किसके बराबर होगा, बी, पी ए डॉट पी बी के बराबर होगा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पी ए यूनियन बी बराबर किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी माइनस का पी इंटरसेक्शन बी। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो पी ए यूनियन बी है क्या किसके बराबर होगा, बराबर होगा 0 के। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बराबर होगा पी ए प्लस पी बी का। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। ये भी हमारे क्या पूछ दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। हमको क्या बोल रहा है कि यदि घटना ए और बी, हमको दो घटनाएं दे दी, जिसे हमको दो घटनाएं दे दिया जिसे हमने क्या माना, ए और बी माना, क्या बोल रहे स्वतंत्र है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी क्वेश्चन दे दे कि यदि घटना ए और बी का स्वतंत्र हो, तो आपको पता होगा जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर कभी भी आपको बोल दे कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है तो हमारा इसका आंसर क्या निकलेगा, जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बराबर होगा पी ए डॉट पी बी के बराबर होगा। जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बराबर होगा पी ए डॉट पी बी के। तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कहाँ पे है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसका है, पी ए डॉट पी बी के। बिल्कुल ये हमारा आंसर का, हमारा आंसर यह निकलने वाला ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। यदि घटना ए और बी अगर आपस में स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र आंसर का निकलेगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए डॉट पी बी के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर का 17 हमारा निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको पी ए का मान दे दिया 1/3 और यहाँ पे पी बी का मान दे दिया 1/4 और यहाँ पे दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दे दिया 1/5 और हमको निकालने बोला जा रहा है पी बी बटे निकालना। मतलब हमको ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया और हमको पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी दे दिया। हमको निकालने क्या बोला जा रहा है, हमको निकालने बोला जा रहा है पी बी बटे। तो हमको पता होगा कि पी बी बटे का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बी बटे का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या, नीचे हमारा ए है। हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पी ए का होगा पी ए निकल जाएगा। जो हमारा नीचे होता है वही का निकल जाता है। तो ऊपर हमारा है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया हुआ था, हमारा दिया 1/5 यहाँ बैठा लेते हैं 1/5 और यहाँ पे पी ए का मान क्या दिया हुआ, तो पी ए का मान दिया हुआ हमारा 1/3। तो हम यहाँ बैठा लेंगे 1/3। अब क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा 1/5 तो जो 1/3 जब ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 3/1 बन जाएगा। तो 3 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ 5 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब निकल जाएगा हमारा 3/5। हम देखते हैं हमारा कहाँ पे 3/5 है। ऑप्शन नंबर में दिया 2/5 ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1/5 ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया 4/5 ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हमारा 3/5। तो हमारा 18 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या निकल जाएगा 3/5 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा 19वां नंबर ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना है log x बटा x का। हमको क्या करना है, हमको समाकलन निकालना है log x बटा x का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी हम एक को क्या कर लेंगे टी मान लेंगे, हम उसको टी मानेंगे। हम जिसको भी टी मानेंगे अगर उसका हम औकलन निकालते हैं दूसरे का आना चाहिए, दूसरा हमको आना चाहिए। हम इस तरह से उसको क्या मानेंगे, इस तरह से हम उसको टी मानेंगे। तो हमको औकलन निकालना है log x बटा x का dx। हम क्या करना है, इसको औकलन है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। यहाँ पे औकलन हमको क्या निकालना, हमको यहाँ पे समाकलन निकालना है। हमको समाकलन निकालना है log x बटा x dx का। हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा ये जो हमारा log x ये जो हमारा पूरा log x है इसको क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम t। अगर हम इसको t मानते हैं तो क्या हो जाएगा dt बाय dx। हम तो औकलन निकालते हैं, हमको पता है कि log x क्या निकलता है, औकलन 1/x निकलता है। यहाँ हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 1/x है। dx का जो dx हम इधर भेज देते हैं, यहाँ जगह हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ये जो हमारा x का हमारा भाग में है तो 1/x dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log बटा x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रहने देंगे log x और बटा को 1/x वैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम log x को 1 से गुना करेंगे तो log x ऊपर चला जाएगा, नीचे का जगह हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/x dx। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है 1/x dx। इसका मान क्या निकला है, तो 1/x dx मान का निकल गया dt निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे dt और यहाँ पे log x को हमने क्या माना है, log x को हमने t माना है। यहाँ पे लिख देंगे हम t। अब हम t का अगर समाकलन निकालेंगे तो आपको पता है कि t पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें क्या होगा 1 जोड़ेंगे तो t में 1 है, तो इसका समाकलन इसका हम निकालेंगे समाकलन तो हो जाएगा t2 नीचे भी क्या, ये नीचे भी 2 प्लस का c। अब हमने t किसको माना, हमने t माना है log x को, तो हम t के जब क्या करेंगे log x रख देंगे। अगर हम t के जगह पीछे से हम रखते हैं log x का, यहाँ पे t का स्क्वायर है तो t की जगह हम रखेंगे log x, क्योंकि हम किसको माने log x को मानते हैं। यहाँ पर log x को होल स्क्वायर नीचे का हो जाएगा 2 प्लस का c। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया log x को होल स्क्वायर बटा का 2 प्लस का c। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2 log x स्क्वायर प्लस का c। ऑप्शन नंबर बी दिया 0 तो होगा नहीं हमारा। ऑप्शन नंबर सी दिया 2/x स्क्वायर प्लस का सी, ये भी हमारा होगा नहीं। माइनस का ऑप्शन नंबर डी में दिया -2/x स्क्वायर प्लस का सी, ये भी हमारा होगा नहीं। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारा भाग, ये जो हमारा बटम 2 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस का सी। जब हम 2 को क्या करेंगे नीचे भेजेंगे जब हम यहाँ पे log x स्क्वायर क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा log x स्क्वायर
ये जो 2 बट्टा में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बटा 2 प्लस का सी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log x² प्लस का सी। तो ये तो हमारा 19वां नंबर ऑब्जेक्टिव जिसका आंसर का निकल गया, जिसका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव, हम चलते हैं अपने आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हमारा होने वाला 20वां नंबर ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। हमारा 20वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमको ये बोल रहा है कि यदि 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2 कैप और आई कैप प्लस लेमडा, क्या किसका मान है, चिन्हित लेमडा का मान है, लेमडा j कैप माइनस का 3 कैप परस्पर का लंब है, परस्पर लंब हो तो लेमडा का मान क्या होगा। मतलब सिंपल हमको क्या किया है, हमको यहाँ पे दे दिया 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2 कैप, यहाँ पे दे दिया हमको i कैप प्लस का पाई j का लेमडा j कैप माइनस का 3 कैप। अब क्या बोल दिया कि परस्पर आपस में क्या लंब है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है। तो हमको क्वेश्चन खुद ही बोलना है क्या है कि आपस में क्या परस्पर लंब है, मतलब किस आपस में अगर परस्पर लंब है तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों का गुना करेंगे, दोनों वेक्टर को, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ये 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2 कैप, और दूसरा हमारा हो गया i कैप प्लस का 2i कैप है प्लस का लेमडा j कैप माइनस का 3 कैप। अगर इसको हम एक दूसरे से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, बराबर होगा 0 के, क्योंकि खुद बोला कि परस्पर लंब है। तो क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, बराबर का रखते हैं, बराबर हम 0 रखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा लेमडा का मान निकल जाएगा। यहाँ गुना करेंगे हम आई कैप को आई कैप से, ये तो आई हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुना करेंगे कौन सा, 3 क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 हम गुना करेंगे, जगह गुना क्या, तो 1 है, यहाँ पे क्या जगह गुना, यहाँ पर लेमडा, लेमडा 1 से गुना करके क्या हो जाएगा, हमारा लेमडा हो जाएगा, हो जाएगा हमारा प्लस का लेमडा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 हो जाएगा 6, बराबर ये किसके बराबर, ये बराबर है 0 के। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 3 का जुट हो जाएगा 6 3 9 प्लस का लेमडा बराबर का 0। हमको निकालना लेमडा का मान, जो प्लस 9 उधर क्या बन जाएगा, ये जो प्लस का 9 जब उसको हम उधर भेजेंगे क्या बन जाएगा माइनस का 9, तो हो जाएगा क्या -9। तो लेमडा का मान क्या निकल गया, लेमडा का मान निकल गया -9। तो हम देखते हैं कि हमारा -9 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए -3, ऑप्शन नंबर बी -6, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या -9, बिल्कुल से हमारा ऑप्शन नंबर का निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर का निकल जाएगा सी निकल जाएगा। तो हमारा 20वां नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी, लेमडा का मान क्या निकल गया, लेमडा का मान निकल गया माइनस। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, हमको बस दो वेक्टर दे दिया था। अगर इसको हम ए वेक्टर मान ले, इसको हम बी वेक्टर मान लें, अगर मान चलता है, अगर इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, और हमको क्वेश्चन बोल दिया था क्या है, आपस में परस्पर लंब है, हमको क्या निकाला था, लेमडा का मान निकालना था। तो क्वेश्चन को खुद बोला है कि परस्पर लंब है, मतलब कि परस्पर लंब होने का शर्त क्या है कि अगर हम दोनों को गुना करेंगे, मतलब अगर हम ए वेक्टर डॉट वेक्टर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, बराबर होगा 0 के। तो बस हमने कुछ नहीं किया, दोनों का आपस में गुना करके बराबर क्या कर दिया, बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया आंसर, लेमडा का हमारा आंसर निकल गया। तो ये था हमारा आज का 20 VBI ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन ये VBI ऑब्जेक्टिव था। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, और इससे पहले जो हमने कल देखा टोटल 25 VBI ऑब्जेक्टिव, ये भी क्वेश्चन आपके सारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो टोटल हमने अभी तक 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो हमने अभी तक 100 में से टोटल 45 ऑब्जेक्टिव कर लिया, कल 25 आज 20, तो टोटल कितना हो गया 25 20 45। तो अभी तक आप देख सकते हैं आपने जो 45 ऑब्जेक्टिव किया, ये कितना ईजी ऑब्जेक्टिव था और कितना आसान था। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछे जा चुका है। अगर आप चुन के 100 में से इस तरह से 45 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तब बिल्कुल आप जो है 15 से 20 मिनट में जो है 45 से 50 ऑब्जेक्टिव का होगा, आप आराम से क्या कर पाओगे, आराम से आप जो है सोल्व कर लोगे। ये था हमारा बहुत ही ईजी ऑब्जेक्टिव, जो आपको आपने खुद देखा और मेरे साथ आपने खुद ही पढ़ा है। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हमें इसी तरह से पूरा क्वेश्चन बैंक हो या मॉडल पेपर हमको क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैं क्या करूँगा इसी तरह से आपको। अभी तक हमने टोटल पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव, वो भी क्वेश्चन हमारा 2024 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया था, और यह भी हमने देखा ऑब्जेक्टिव, ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा जा चुका था। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, 5 नंबर या सब्जेक्टिव, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको लिए क्या करूंगा कि अलग से क्या करूंगा, जब आपको पूछना ना कि 8 में से आपको 4 बनाना 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा पूरे जितने भी हमारे क्वेश्चन में कभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करूंगा वहां से मैं कि क्वेश्चन को छाटूंगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको मैं आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन छाटूंगा, और समझो 4 क्वेश्चन आपको निश्चित मैं बता दूं, आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है। जो हमारा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव जो हमारा 5 नंबर सब्जेक्टिव है ना, मैं आप लोग क्या करूंगा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप 4-5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो आप लोगों को निश्चित बता सकता हूँ कम से कम आप जो है 5 नंबर सब्जेक्टिव जो आपको 2 से 3 सब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। हमने टोटल आज देखा 20 VBI ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हम चलिए दोस्त लोग, हम फिर मिलते हैं कल के क्लास में। अगर आपको आज की क्लास बिल्कुल अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को भी क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कल के क्लास में, और फिर किसी और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।